तो दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में खड़ी 16वीं सदी की एक ऐसी शानदार इमारत की बात करने वाले हैं जहां के पत्थर भी बोलते हैं और हवाएं सदियों पुराने राज खोलती हैं। बिना किसी देरी के इस शानदार और रहस्यमय दुनिया के अंदर चलते हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है मेरे भाइयों, क्या आमेर महल सिर्फ लाल पत्थर और संगमरमर से बना एक आम किला है, या फिर इसके अंदर कूटनीति और युद्ध की रणनीतियों का एक बहुत ही गहरा जाल बुना गया है। बाहर से दिखने वाली ये बेजोड़ राजपूती शान और अंदर छिपे इन राजों का जो कॉम्बो है ना, वो वाकई दिमाग हिला देने वाला है। भव्य इतिहास। चलिए भाइयों, इसकी शुरुआत और इतिहास पर एक नजर डालते हैं। अब इस नंबर 9 पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि राजा मानसिंह प्रथम, जिन्होंने इस महल का असल काम शुरू करवाया था, वो मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। एकदम कमाल के सेनापति। उन्होंने जंग के मैदान में अपनी बहादुरी से जो अपार संपत्ति और ताकत कमाई, उसी के दम पर आमेर महल का ये विशाल और भव्य रूप हम सबके सामने आ सका। अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो 1592 के आसपास इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं था। वक्त के साथ बाद में आने वाले राजाओं ने इसमें और भी बहुत सारे बदलाव किए, और आज ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि राजपूती शान और संस्कृति का एक वर्ल्ड फेमस सिंबल बन चुका है। गुप्त सुरंगें और रहस्य। अब बाहर की शान और शौकत से हटकर जरा उन चीजों पर आते हैं जो आम लोगों की नजरों से हमेशा छिपी रहीं। तो चलिए देखते हैं कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता था। महल के कमरों से निकलकर सीधे लंबी गुप्त सुरंगों के जरिए जयगढ़ किले तक पहुंचना। भाइयों, ये कोई मामूली रास्ता नहीं था। ये जंग के समय शाही परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने का एक जबरदस्त मास्टर प्लान था। उन सेनापतियों का दिमाग देखिए, एकदम सॉलिड प्लानिंग की थी। अब ये बात सच में काफी इंटरेस्टिंग है। आज के समय में हमें कुछ सुरंगें तो दिखाई जाती हैं, जो एक ऐतिहासिक सच्चाई है, लेकिन दोस्तों, बहुत सारे रास्ते आज भी लॉक्ड हैं, उन पर ताले लगे हैं। लोकल कहानियों और अफवाहों की माने तो इन बंद रास्तों के पीछे पुराने खजाने या कुछ गहरे राज हो सकते हैं। हालांकि इतिहास के हिसाब से इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, पर यह सुनकर ही किले का माहौल और ज्यादा थ्रिलिंग लगने लगता है ना? शीश महल का जादू। अब हम आते हैं इस महल के सबसे जादुई और खूबसूरत हिस्से पर। जरा आंखें बंद करके इस सीन को इमेजिन कीजिए। रात का सन्नाटा, बाहर घना अंधेरा और अंदर सिर्फ एक छोटे से दिए की रोशनी। और जैसे ही वो एक लौ छत और दीवारों पर लगे हजारों शीशों से टकराती, तो पूरा का पूरा कमरा तारों से भरे आसमान में बदल जाता था। सोचिए, उस जमाने में रानियां यहां बैठकर उस जगमगाते नज़ारे को देखती होंगी। क्या कमाल का एक्सपीरियंस रहा होगा। अब जो सबसे मजेदार बात यहां समझने वाली है, वो है इसकी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग। दीवारों और छतों पर जो हजारों छोटे छोटे शीशे लगाए गए थे, वो सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थे। ये लाइट और रिफ्लेक्शन की एक बहुत ही एडवांस तकनीक थी, जिससे कम से कम रोशनी में पूरा कमरा चमक उठे। उस वक्त के कारीगरों का साइंस वाकई बहुत आगे था। शिला माता और आस्था। वास्तुकला की बात तो हो गई, अब जरा उस शक्ति की बात करते हैं जिसने इस किले और इसके योद्धाओं को हिम्मत दी। देखिए, राजा मानसिंह लगातार जो बड़े युद्ध जीत रहे थे ना, उसकी वजह लोग सिर्फ उनकी सेना को नहीं मानते थे। वहां के लोकल्स का एकदम दृढ़ विश्वास था कि बंगाल युद्ध जीतने के बाद जब उन्होंने समुद्र से देवी शिलामाता की मूर्ति निकालकर यहां किले में स्थापित की, तो उसी देवी के आशीर्वाद से राजा हमेशा अजेय रहे, कभी हारे नहीं। और यही वजह है कि आज भी हजारों लोग यहां बड़ी आस्था के साथ दर्शन के लिए आते हैं। रानियों के गुप्त रास्ते। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और इस शाही परिवार की घरेलू कूटनीति पर एक नजर डालते हैं। यह हिस्सा सच में आपको हैरान कर देगा। आर्किटेक्चर का ऐसा इस्तेमाल आपने शायद ही कहीं सुना हो। राजा ने हर एक रानी के लिए अलग अलग कमरे बनवाए थे, और हर कमरे से राजा के प्राइवेट रूम तक एक सीधा और छुपा हुआ रास्ता था। जानते हैं क्यों? ताकि किसी एक रानी को दूसरी रानी के आने जाने की भनक तक न लगे। अपने ही महल के अंदर इतना तगड़ा कंट्रोल और सीक्रेसी, भाई साहब, ये उस जमाने की इंटरनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से दिखाता है। भव्यता बनाम रहस्य। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, आमेर महल के इन दोनों अलग अलग चेहरों को आमने सामने रखकर देखना बहुत जरूरी है। और ये क्लियर कॉन्ट्रास्ट हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दिन और रात के वक्त ये महल कितना अलग बर्ताव करता है। दिन के उजाले में आपको मुगल और राजपूती स्टाइल का एकदम जबरदस्त आर्किटेक्चर और मार्बल की नक्काशी दिखेगी, जो एकदम पक्के फैक्ट्स हैं।
पर रात के अंधेरे में, रात में यही किला अफवाहों और लोक कथाओं का गढ़ बन जाता है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि आज भी उन पुराने सैनिकों और रानियों की परछाइयां यहां महसूस होती हैं। अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो इतिहास में इन भूतों वाली बातों का कोई सबूत नहीं है, पर हाँ, ये किस्से इस किले को एक डार्क और थ्रिलिंग वाइब जरूर दे देते हैं। इन सब बातों के बाद एक सवाल दिमाग में अटक कर रह जाता है भाइयों। प्रमाणित इतिहास और सदियों पुरानी कहानियों के बीच की जो ये पतली सी लाइन है ना, वो हमेशा ऐसे ही धुंधली रहेगी। क्या वाकई आज भी उन ताले लगे और बंद रास्तों के पीछे कोई पुराना खजाना या कोई ऐसा अनकहा इतिहास छिपा है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है? इसी रहस्यमयी सवाल के साथ हम आज के ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है फैक्ट्स और मिस्ट्री के इस सफर में आपको बहुत मजा आया।